दोस्तों, और आज हम सीखते हैं कि ऑन साइड कैसे हम कटिंग लेंथ निकालते हैं। बीम का सरिया का कटिंग लेंथ क्या निकालते हैं। तो अभी हम एक बार का निकालेंगे, उसी तरह सारे बार्स का आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार की पहले हम कटिंग लेंथ सीखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ड्राइंग बनाई और उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उस चीज़ को समझें, अपने ड्राइंग से आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालनी, दो कॉलमों के बीच की अंदर टू अंदर की दूरी निकाल लो। ठीक है, अंदर की दूरी हमने निकाल लिया 2400 माने सपोज दैट पकड़ लिया। ठीक है, अंदर की लेने के बाद कॉलम की विड्थ कितनी है उसको ले लो, जिधर हमारा सरिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा ये कॉलम का फेस है, हमें बीम बांधनी है इस कॉलम से उस कॉलम के बीच की बीम, उस कॉलम आप जैसा देख रहे हो, तो हम इनके बीच की देख लेंगे ना कि भाई इसके अंदर कितना जाएगा, ये सरिया कितना इसको अंदर इसके लेना है। तो हमें कैसे पता चलेगा, इसकी विड्थ से कॉलम की। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस कॉलम की विड्थ को यहाँ पे ले लिया, हमने 300 ले लिया, अंदर की दूरी 2400 ले लिया और इसके कॉलम की विड्थ हमने लिया जो 300 लिया। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले कॉलम का भी हम विड्थ ले लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें। जब हम उसका विड्थ ले लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जो अंदर टू अंदर डिस्टेंस थी इस कॉलम के बीच, इस कॉलम से उस कॉलम के अंदर के बीच की डिस्टेंस, प्लस इस कॉलम का विड्थ और प्लस उस कॉलम का विड्थ, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रही बातें। दोनों को ऐड करने के बाद आपको जैसा पता है कि हम कॉलम के लिए जो कवर लेते हैं वो कितना लेते हैं, 40 mm। ठीक है, तो हमने 40 mm इस साइड से घटा दिया। क्यों घटाया आपको पता है, कवर किस लिए दिया जाता है, ताकि आपके एनफोर्समेंट में आपका एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट ना हो, ताकि इसमें जंग ना लगे। ठीक है, इसलिए देते हैं। तो हमने इस तरफ से 40 mm को लेस कर दिया, ऐसे उस तरफ भी हमने 40 mm को लेस कर दिया। आपको समझ में आ रही बात है। अब क्या करेंगे, जब हमने लेस कर दिया तो हमने देखो यहाँ पे लिया 2400 पहले ले लिया अंदर को डिस्टेंस, पहले हमने कॉलम की विड्थ को ऐड कर दिया 300 लिया, प्लस इधर भी 300 ले लिया, माइनस 40 mm का कवर इस साइड से, 40 mm का कवर इस साइड से। अब बात आती है, ये तो हमने ले लिया, अब बात आती है कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। क्यों दिया जाता है इसको समझते हैं। देने का पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि ताकि हमारा जो स्टील है, वह प्रॉपर क्या कर सके, इसमें इस लोड को कंक्रीट में प्रॉपर ट्रांसफ़र कर सके, इसीलिए हम इसको डेवलपमेंट लेंथ को देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब डेवलपमेंट लेंथ जो हमारी होती है वो निकालने का जो प्रोसेस होता है, इस लेंथ को, ये जो हमारा लेंथ है, ठीक है, इसमें कितना जा रहा है, कॉलम में इंसर्ट हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, अब हमने ये डिस्टेंस तो यहाँ तक निकाल ली सरिये की। अब हम यल की वैल्यू को निकालते हैं, जो हमारा यल ये मुड़ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे का कवर और ऊपर का कवर लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसे इस तरफ भी नीचे का कवर और ऊपर का तरफ कवर लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ ऐसे करना है, तो 2 गुणे 2 × 6 600 का इसकी डेप्थ है, तो 600 में से 25 mm नीचे से 25 mm ऊपर से माइनस कर दिए। ठीक है, करेंगे कि जब हम इसको मोड़ते हैं तो क्या होती है कि हमारी कुछ लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसको जब इंक्रीज हो जाती है तो इसमें बेंड डिडक्शन करते हैं। ठीक है, बेंड करने की वजह से कुछ लेंथ इस सरिये की इंक्रीज हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, अगर हम 90 एंगल का बेंड देते हैं तो हम क्या करते हैं, 2D लेते हैं। ठीक है, तो 2 × डाया, तो हम यहाँ पे 25 mm का स्टील यूज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारी दोनों तरफ बेंड होगा, तो दोनों तरफ हमारी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 × डाया का वैल्यू कितनी हमारी है, 25, तो हमने 2D लिया, 2D मतलब डाया मतलब 25 mm, और दोनों तरफ है तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस टोटल वैल्यू से लेस करेंगे, तो हमारी जो टोटल वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो 4020 mm आ गई। उसमें से 100 लेस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी कटिंग लेंथ 3920। ठीक है, 3920 mm हमारी कटिंग लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप ऑन साइड बीम का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम वन स्टील का मतलब एक सरिये का हम कटिंग लेंथ निकाले हैं, उसी तरह जितने नंबर सरिये आएंगे उनकी कटिंग लेंथ उस तरह आप दे सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इन चीज़ों का आप साइड पे कटिंग लेंथ निकालना जो हो तो आप इस प्रोसेस का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। तो धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी अभी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और हम आपका कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट है उसको आपको समझा सकें।